नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी पर आज हमारा फोकस रहेगा क्योंकि सोना और चांदी नवरात्रि के पहले दिन दोनों ने ही यहां पर रिकॉर्ड हाइज बनाए हैं। अगर सोने की बात की जाए तो 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास सोने में कारोबार है और साथ ही साथ चांदी यहां पर लगभग 2% की तेजी के साथ कारोबार कर रही है। 1,32,000 ऑलमोस्ट 1,33,000 के आसपास के लेवल्स अब यहां पर बनते हुए। well, आपको याद दिला दें कि इस साल में सोने ने आपको अब तक 42% का रिटर्न दिया है, जबकि चांदी इस 2.25% की तेजी के बाद अब 51% इस साल में बढ़ चुकी है। तो 40 से 50% की तेजी हमने यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में इस साल में आते हुए देखी है। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, जिनको हम लगातार इस पूरे साल यहाँ पर चर्चा में रखे हुए हैं। लेकिन इन स्तरों पर जबकि फेस्टिवल डिमांड अब यहाँ पर आने लगी है, इस लेवल के सोना चांदी पर किस तरह की खरीदारी आएगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ से नियर टर्म और स्लाइटली लॉन्गर टर्म में सोना चांदी कैसा रह सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती, SSJ फाइनेंस से प्रियांक उपाध्याय, साथ ही सिल्वर एम्पोरियम के MD राहुल मेहता, हमारे साथ एंटिया फाइन ज्वेलरी के पार्टनर अनुज रावत हैं और साथ ही साथ शाइन शिल्प ज्वेलर्स के डायरेक्टर प्रमोद मेहता भी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत यहाँ पर सोने के प्राइसेस से कर लेते हैं और वंदना, कुछ मुनाफा वसूली पिछले हफ्ते देखने को मिली थी, तो काफ़ी सारी ज्वेलर कम्युनिटी कह रही थी कि बहुत अच्छी बात है, सोना यहीं रुक जाए और तेज़ ना जाए तो कुछ बाइंग आएगी। लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म पॉज था और जिस तरह की तेज़ी आज मार्केट्स में फिर से देखने को मिली है, कैसे रीड करती हैं और यहाँ से अब प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है? जी मनीषा, लास्ट टाइम अगर नवरात्रि की बात करें तो हम लोग शायद 77,000 पे बात कर रहे थे सोने में और अभी ये 1,12,000 है। तो मेरे ख्याल से अभी एक तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नवरात्रि में यहाँ पे सोना चमकेगा ही और रीजंस भी यहाँ काफी देखे जा रहे हैं क्योंकि कल जो PMI डेटा है वो भी यहाँ पे नेगेटिव है, GDP अनचेंज रहने की उम्मीद है और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा नेगेटिव आए और रशिया यूक्रेन पे अब ये समझ में आ गया है कि US का ग्रिप काफी वीक है, इसने भी काफी ज्यादा एक अपसाइड दिया। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 3780 के करीब ऑप्शंस में बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी है और OI भी है, तो मुझे लग रहा है कि वो जो लेवल है 3780 काफी क्रूशियल है, वहां तक जा सकता है सोना। और अगर उसे हम कैलकुलेट करें INR टर्म्स में तो मुझे लग रहा है कि 1,13,000 या 1,13,500 इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि सोना एक बार ही दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से नवरात्रि के साथ यहाँ पे पहले दिन के साथ जो शुरुआत हुई है बढ़त की, ये भी कंटिन्यू रह सकता है। जैसे आपने कहा वंदना, पिछले साल 77,000 था, इस साल 1,12,000 है। अगले साल तक के लिए कोई सेंस है? मुझे लग रहा है यहाँ पे सोने में कि एक बार 3900 से लेके 4000 तक का जो रनअप है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल 4 साल में मैंने देखा है कि 132% सोना यहाँ पे बढ़ चुका है। तो चांदी जैसी स्पीड हो सकता है कि हमें ना देखने को मिले, लेकिन जितनी नई नई चीजें आ रही है नेगेटिव सेंस में ट्रेड को लेके, वो मुझे नहीं लग रहा है कि इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स को कहीं भी यहाँ पे स्ट्रॉन्गर करेगा, रादर ये वीकर हो रहा है। तो उसके हिसाब से सोना बढ़ना चाहिए। 4,4100 यहाँ पे हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं, मतलब एक एनालाइज करके सोने को। और इसके हिसाब से मुझे घरेलू बाजार में सोना एक बार 1,32,000 जो चांदी का भी भाव है वो मुझे सोने का लग रहा है कि एक बार 2026 में आता हुआ 1.25 लाख से लेके 1,30,000 मान के चल सकते हैं कि वहां तक सोना आ सकता है। चांदी वंदना पिछले साल कहाँ थी? अब तो 1,32 पे है ही, और यहाँ से क्या सेंस चांदी में? मुझे लग रहा है कि चांदी में जो रैली है वो थोड़ी और कॉन्फिडेंट यहाँ पे होनी चाहिए क्योंकि अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो काफी अच्छा इंडिकेशंस दे रहा है। ये टुवर्ड्स 80:1 दिखा रहा है। तो मैं इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि चांदी में $45 बहुत इजीली अब आ सकता है, लेकिन $50 नेक्स्ट होगा। $50 हम लोग 26 की बात कर रहे थे कि हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर 2026 में आता हुआ दिखे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पोजीशंस बिल्डअप हो रहे हैं और इतना अग्रेसिव है ये, $50 यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं। उसके हिसाब से 1,75,000 से 1,78,000 ये एक जोन हो सकता है जहां जाके चांदी थोड़ा सा पॉज आता हुआ देख सकती है। ऑलराइट, तो अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन अगले एक साल में भी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में आती हुई। प्रियंका, आपकी क्या राय है? जहाँ पर सोना और चांदी अब खड़े हैं, एक नियर टर्म सेंस और अगले साल तक किस तरह की मूव आप बनता हुआ देखते हैं? गुड इवनिंग जी। देखिए, गोल्ड सिल्वर दोनों ही, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बाइंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, प्लस जिस तरह का फंडामेंटल टेलविंड्स है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन यही है कि जिस तरह से रेट कट्स की घोषणा हुई है एंड फॉलो थ्रू बाय ईयर एंड और 2 रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन है,
तो कहीं ना कहीं इम्पेटस रहेगा गोल्ड को ऑन द बाई साइड। एंड मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी मोमेंटम आया है, ऑल टाइम हाईज फिर से नए लगे हैं, तो ये मोमेंटम जारी रहेगा। नियर टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अराउंड 3780 से लेके 3800 वुड बी द नियर टर्म टारगेट जोन्स, अगर किसी को टारगेट रखना है तो वो एक लेवल से रहेंगे जहां पे इंटरनेशनल मार्केट्स जा सकते हैं। घरेलू मार्केट्स में भी मुझे लगता है कि वन और यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट का रैली गोल्ड में दिख सकता है। और अगर किसी को लंबा नजरिया रखना है, अगर हम एक साल का अगर व्यू ले यहाँ से ये दिवाली से मे बी अगले दिवाली तक, तो भी मुझे लगता है कि जो भी मेजर करेक्शंस अगर आते भी है गोल्ड में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग। क्योंकि ओवरऑल 1 to 3 years टाइम होराइजन में मुझे लगता है कि $4,000 to $4,300 ऑन गोल्ड अचीवेबल दिखता है। तो यहाँ से लॉन्गर टर्म टारगेट्स मेरे हिसाब से 4,000 to 4,300 के रहेंगे इन 1 year टाइम होराइजन। घरेलू मार्केट्स की अगर मैं बात करूं, अगर ट्रांसलेट करूं, तो मे बी अराउंड 128 130 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। और अगर चांदी की बात करें तो चांदी में रिलेटिव बुलिशनेस क्लियरली दिख रहा है। ये साल में हमने देखा है कि चांदी ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। एंड चांदी जो उसका ऑल टाइम हाइज जो है अराउंड $49 के आसपास, वहां तक मुझे लगता है कि $50 का मार्क इन नेक्स्ट 12 to 18 months आ सकता है। अभी वेरी नियर टर्म में हम देख रहे हैं 43 हाफ के आसपास ट्रेड्स होते हुए, तो नियर टर्म टारगेट्स में रखूंगा अराउंड 45 हाफ के आसपास। तो यहाँ से और भी चांदी को बढ़ने के लिए 2 से 5,000 पॉइंट का और रैली इजीली दिख सकता है चांदी में भी। एंड अगर थोड़ा लंबा नजरिया देखे तो अगर 4950 जो ऑल टाइम हाइस है चांदी के इन डॉलर टर्म्स, अगर वो पार होते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ चांदी में और भी बुलिशनेस आएगी। तो चांदी में भी जो भी कारण से अगर वीकनेस आती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी टू गो लॉन्ग। लॉन्गर टर्म टारगेट्स में चांदी के अराउंड $58-60 के रखेंगे। तो ये तो शुरुआत है, यहाँ से भी और बड़ी तेजी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में देखने को मिल सकती है। यानी कि जिस तरह के गेंस आपने इस साल में देखे हैं उतने नहीं, लेकिन अगला एक साल आपको उसी तरह की बुलिशनेस जरूर दिखा सकता है। हमारे साथ शाइन शिल्पी ज्वेलर्स के डायरेक्टर प्रमोद मेहता हैं। प्रमोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। और क्लियरली जिस तरह से सोने में यहाँ पर हमने रनअप आता हुआ देखा है, करंट लेवल्स पे आपको किस तरह की खरीदारी फिलहाल नजर आती है? क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत आज हो चुकी है, अब लोग आएंगे खरीदेंगे, और ये सडन जंप जो हमने सोने में फिर से आता हुआ देखा है, क्या रिएक्शन है? सभी को सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं। और मैं जहां तक देख रहा हूं, पिछले जो 10-15 दिन में जो तेजी आई है, उसके बाद में जो एंड कंज्यूमर है वो भी सभी इस मंदी से, उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं एक करेक्शन आएगा, पर अब उनको वो उम्मीद खत्म हो गई है। तो अभी जितने भी जिनको शादी की खरीदारी करनी है या फेस्टिवल की खरीदारी करनी है, वो आज से काफी अच्छी मुझे लग रहा है बाइंग होनी चाहिए। क्योंकि अभी कहीं भी कोई दूर दूर तक मंदी का कोई आसार दिख नहीं रहा है। तो अभी मुझे लग रहा है सब गोल्ड को लेके पॉजिटिव है। और आने वाला जो 15-20 दिन, जो एक महीना है शादी फेस्टिव का, और उसके बाद जो शादी का सीजन है, मुझे लग रहा है कि अभी काफी अच्छा आगे मोमेंटम रहना चाहिए खरीदारी का। तो गोल्ड ज्वेलरी में काफी अच्छा पॉजिटिव लग रहा है मुझे आगे, कि भी बाइंग अच्छी होनी चाहिए। यही एक रीज़न है प्रमोद जी जिसमें आपको लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स हैं, अभी नहीं लिया तो पता नहीं कितना ही और महंगा हो जाएगा, और जिस तरह से सभी लोगों का लगता है कि यहाँ से और प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ये एक रीज़न है यहाँ पर खरीदारी करने का। लेकिन लोग ले क्या रहे हैं? क्या वो हायर कैरेटेजेस ले रहे हैं कि कम कैरेटेज ले रहे हैं? कि 18, 14, 9 मांग रहे हैं, कि अभी भी 18, 22 यहाँ पर ज़्यादा बिकता है? देखिए, अभी जो पहले मार्केट 80% 22 कैरेट में था और 20% 18 कैरेट का था, वो अभी 40% 18 कैरेट की तरफ शिफ्ट हो गया है। क्योंकि जिनके भी घर में अभी शादी है या गोल्ड की डिमांड है, वो चाहते हैं कि भी ज्वेलरी लुक में उतना ही चाहिए। तो वो 18 कैरेट में गोल्ड का वेट भी कम होता है और रेट भी कम होता है। तो काफी 18 कैरेट का चलन स्पीडली अभी ऊपर जा रहा है। और मुझे लग रहा है आने वाले समय में 18 कैरेट को काफी अच्छा, हैंडमेड ज्वेलरी में काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि 22 कैरेट भी जो अमुक जो एरिया है, महाराष्ट्र है या साउथ एरिया है, वहां पर अभी भी 22 कैरेट का उतना ही क्रेज है। तो 18 और 22 अभी आने वाले समय में आधा आधा दोनों 50-50% दोनों का कंजम्पशन की उम्मीद है। प्रमोद जी, सभी लोग आजकल, आई एम श्योर आप भी किसी से मिलते होंगे तो पहली बात यही होगी कि सोने में क्या लगता है। तो आपको सोने में क्या लगता है? भाई, मुझे जो लगता है कि भी सोना हमेशा शाइन करेगा और ग्रेजुअली
अभी जिस हिसाब से इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, चाहे रेट कट हो या सेंट्रल बैंक की बाइंग हो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में भी गोल्ड कहीं रुकने वाला है। वो अपनी स्पीड से धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा और अच्छा रिटर्न देगा। जो भी आज बाय कर रहा है उसको कल भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और आने वाले समय में वो हैप्पी मोड में ही रहेगा कि चलो मैंने आज सोना खरीदा है, उसका आने वाले 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। तो मुझे लग रहा है कि प्रमोद जी रिसाइकल गोल्ड आ रहा है मार्केट्स में कि लोग पुराना लेके नया ले रहे हैं, वो अभी भी बड़ा एक क्वांटम है। जी 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 जी, क्योंकि देखिए बहुत जनों का जो बजट होता है कि अगर उनका अमाउंट में बजट होता है कि मेरे को 10 लाख का सोना लेना है, पर अभी उनको चाहिए ज्यादा सोना, तो वो पुराना सोना निकाल के भी अपनी ज्वेलरी को नया भी कर रहे हैं और नया सोना भी ले रहे हैं। तो रिसाइकल डेफिनेटली अभी काफी बढ़ेगा, क्योंकि जिनका बजट कम है और बजट ज्यादा है और उसके पास अमाउंट कम है, तो वो 100% रिसाइकल करके उस गोल्ड को अपनी ज्वेलरी में कन्वर्ट करेंगे। वेल एब्सोल्युटली। तो जहाँ तक गोल्ड की बात है, यहाँ पर तेजी बरकरार है प्राइसेस में, और साथ ही साथ बाइंग जैसे माना जा रहा है कि स्ट्रांग है। प्रमोद जी एक फाइनल सवाल, अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो किस तरह की तैयारी इस बार आपने की है, और क्या लगता है आपको किस तरह की क्वांटिटी में काम होगा? देखिए हम नो डाउट थोड़ी क्वांटिटी तो कम होगी, पर हम उसको अभी 18 कैरेट की ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करके उस क्वांटिटी को पूरा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जिनके घर में शादी है वो डेफिनेटली इंडियन ज्वेलरी में वेडिंग में कोई भी अपनी फैमिली में जिसकी भी शादी होती है उसको ज्वेलरी कम नहीं देता है, सबसे ज्यादा ज्वेलरी। और अभी आने वाले समय जो ज्वेलरी ने रिटर्न दिया है, इसलिए उस पर ज्यादा भरोसा हो रहा है। तो ज्वेलरी लेने के उनको दो फायदे, एक तो ज्वेलरी पहन के उसको फील भी कर सकते हैं, और उसका इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें तो उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 90% लास्ट ईयर के प्रोपोर्शनेट में हम उतना ज्वेलरी को हम सेल कर पाएंगे। ऑल राइट, तो कैरेटेजेस चेंज हो जाएंगे लेकिन क्वांटिटी शायद हम फिर भी वहां पर इंचअप होता हुआ देखें। वेल ये तो बात हुई सोने की, लेकिन राहुल जिस तरह का रनअप यहाँ पर चांदी ने दिखाया है, सबके टारगेट्स को ब्रेक करके 1,32,000, ये तो लोग साल के अंत तक बोल रहे थे, शायद नेक्स्ट ईयर तक बोल रहे थे। क्लियरली ये मूविंग टारगेट है, लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं इसको। आपके अब क्या टारगेट्स हैं? सिल्वर में जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रही है, और जैसे 1,40,000 के आसपास एक्सपेक्टेड था दिसंबर तक, वो काफी जल्दी आ गया। अभी फिजिकल मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 1,37,000 के आसपास चल रहा है। मगर ओवरऑल ये प्राइसेस पे चांदी पे कॉशन रखना चाहिए। चांदी का रनअप बहुत स्ट्रांग हो चुका है, और ये इस तरह पे कोई बड़ा करेक्शन आता है तो लोग कहीं फंस सकते हैं, बिकॉज काफी कुछ अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं टैरिफ का वॉर चल रहा है, कहीं भी कुछ मार्केट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सुधरता है तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं प्राइसेस को आएगा। तो ये प्राइसेस पे बढ़ चढ़ के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कॉशियस रखना चाहिए, और सिस्टमेटिक एसआईपी के तरीके से रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी देगा और रिटर्न भी देगा आने वाले टाइम में। एब्सोल्युटली। कोई लोग लंबे ऊपर में ले ले और नीचे में ना ले पाएं, और क्लियरली वो जिस तरह की प्राइस वॉल्टिलिटी हमने चांदी में ऑल दीज ईयर्स आते हुए देखी है, वहाँ पर लोग ना ही फंसे तो बेहतर है। अनुज आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस? सबसे पहले तो वही एक सेंस है, एंड जस्ट टू गेट अ सेंस, लास्ट ईयर सेम टाइम क्या प्राइसेस थे सिल्वर में? राहुल आपको याद है लास्ट ईयर सेम टाइम क्या प्राइस थे? लास्ट ईयर यही टाइम पे अराउंड $28 के आसपास, तो आप लगभग आधे का प्राइस समझ सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि मैंने जून में आपके ही प्रोग्राम पे बताया था कि ये 44 का भाव अगले 1-2 महीने में एक्सपेक्टेड है। आई रिमेम्बर अनुज, जी हाँ मुझे याद है वो। तो देखिए वो आ गया है। ओपन इंटरेस्ट उस समय पे काफी हाई था, और जैसा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड और कंज्यूमर डिमांड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड, कई तरह की कंजम्पशन चांदी में कही जा रही थी जो कि रिलेटिवली फ्लैट थी, वो आज भी फ्लैट ही हैं। तो फंडामेंटल्स जो है वो चांदी का बदला नहीं है। फंडामेंटल्स जो चांदी का जून में था आज भी वही है। बट सरप्राइजिंगली ये जो समय निकलता है सितंबर का, अगस्त का, ये जनरली कमोडिटीज में स्पेशली बुलियन में थोड़ा डल सीजन माना जाता है, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली वो डल सीजन आया नहीं और भाव ऊपर की तरफ ही चलते रहे। आई थिंक उसका सबसे बड़ा कारण फेड का इंटरेस्ट रेट रिविजन था, और फर्स्ट रेट कट 0.25% का आ भी गया है। तो अब यहाँ से जब तक रेट फेडरल इंटरेस्ट रेट्स गिरते रहेंगे तब तक हम भाव को ऊपर या साइडवेज ही देखते हैं, नीचे तो नहीं देखते हैं। और जैसा कि करेक्शन की बात है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर बहुत नटोरियस होते हैं। जब ये अपने गेन्स को गिव अप करने पे आते हैं तो 40-45% तक करेक्शंस आम देखे गए हैं।
अच्छा, और जो सबसे पहले डिस्कशन में हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि हम ये भाव अगले साल देख रहे थे, तो ये बात सही है कि ये इसको हम फ्यूचर्स मार्केट बोलते ही इसीलिए है कि जो आप फ्यूचर में भाव एक्सपेक्ट कर रहे थे नेक्स्ट ईयर, वो आपको अभी देखने को मिलेंगे। तो भारती जी इस मामले में वो सब समझ रही हैं, और जब उन्होंने कहा कि जो ये भाव मैं नेक्स्ट ईयर देख रही थी, ये भाव इस साल आ गए, तो वो फ्यूचर्स मार्केट है ही ऐसा। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, वैसे वैसे गोल्ड और सिल्वर दोनों में हम बढ़ता हुआ बढ़त देखेंगे। और इसके अलावा जो जैसे हमारे राहुल भाई ने कहा कि भाई इस जगह पे फंसना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आज अगर माइनिंग में आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे सिल्वर का, तो आज भी $22 के अंदर है। अगर आप गोल्ड का प्रोडक्शन कॉस्ट देखेंगे, ऑल इंक्लूसिव सस्टेनिंग कॉस्ट भी देख लेंगे किसी माइन की, तो $1500 $1500 है। हाँ, तो ये ऑलरेडी क्या होता है जब इस तरह के रेट्स आते हैं, तो जो भी इनएक्टिव माइंस हैं, जो अनसस्टेनेबल होती हैं, वो सारी माइंस एकदम से ऑपरेशनल होती हैं। क्योंकि माइनिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा समय लगता है एक माइन को प्रॉफिट में लाने के लिए या प्रोडक्शन खड़ा करने के लिए, तो उसका असर धीरे से ही दिखता है। अच्छा, थोड़ा सा सिल्वर में जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही बुलिश है। अच्छा, जो इस समय पे अगर हम लॉन्ग टर्म वेव की बात करें, तो एलियट वेव या डाउ थ्योरी के हिसाब से ये वेव 3 में ट्रैवल कर रहा है। वेव 3 का जो मोमेंटम होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये कहाँ जाके रुकेगा, हो सकता है 48 रुके, हो सकता है 50 रुके, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दे दे, बट दिस वाज माय प्रेडिक्शन। यहाँ तक मैं रेट्स के लिए आश्वस्त था आएगा, तो वो आ चुका है। यहाँ से आगे मैं थोड़ा कॉशियस ही रहने बोलूँगा सभी कंज्यूमर्स को कि भाई सिल्वर में भी आप थोड़ा कॉशियस रहिए और गोल्ड में भी आप थोड़ा कॉशियस रहिए। एक फाइनल सवाल राहुल आपसे, और यहाँ पे खरीदारी किन चीज़ों में है? क्या वो ज्वेलरी में जो हम लगातार देख रहे हैं स्ट्रॉन्गर साइड पे है, या फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड बेहतर है? और मैं जैसे मैंने लास्ट वीक भी बताया था, काफी कुछ पैसा इक्विटी से लोग चांदी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। काफी इन्वेस्टर्स के हम ला रहे हैं कि स्टॉक मार्केट स्टॉक बेचा है तो चांदी खरीदना है, तो काफी वो बाइंग आ रही है जो HNIs की आ रही है। रही बात फिजिकल जो कंजम्पशन जो हो रहा है, वो बिलो 50,000 प्रोडक्ट सिल्वर गिफ्टिंग के अंदर, ज्वेलरी के अंदर काफी अच्छा चल रहा है और काफी अच्छी डिमांड है। मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले जो गिफ्टिंग की डिमांड है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी देख रहे हैं, तो ये बहुत सरप्राइजिंग रहा हमारे लिए। रही बात बड़ी आइटम्स में देखा जाए तो डिनर सेट्स की डिमांड काफी स्ट्रांग है। बाकी अदरवाइज जो काफी सिलेक्टिव बाइंग हो रही है, जैसे कोई ओकेजन हो गया, जैसे घर पे शादी ब्याह है तो उसकी खरीदी हो रही है। बाकी रेगुलर जैसे चांदी की खरीदी होती है वो थोड़ी थमसी गई है। तो क्लियरली इन्वेस्टमेंट डिमांड अच्छी खासी है, और लो टिकट साइज की यहाँ पर गिफ्टिंग की डिमांड यहाँ पर बेहतर आती हुई नजर आई है। लेकिन ओवरऑल ध्यान सबका यही है कि सोने चांदी के प्राइसेस यहाँ से काफ़ी ऊपर जाएंगे। हो चुकी है जहाँ पर तेज़ी अभी भी जारी है। लेकिन वंदना, बाकी कमोडिटीज़ में आपकी टॉप पिक्स कहाँ हैं? मुझे जिंक काफी स्ट्रांग लग रही है। यहाँ पे 245 से 285 का मूव आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए, और 285 286 जोन के लिए यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए 276 के करीब का। प्रियंका, आपकी टॉप पिक क्या होगी बाकी कमोडिटीज में? दूसरे कमोडिटीज में हमें बेस मेटल्स में कॉपर एक अच्छी बेट दिखती है। कॉपर में मुझे लगता है कि डिप्स पे खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 905 906 के आसपास। स्टॉप लॉस 895 का रहेगा और टारगेट्स 920 925 के रहेंगे। ऑलराइट, तो मेटल में जहाँ तक बात है, जिंक और कॉपर यहाँ पर टॉप पिक्स हैं। बहुत शुक्रिया वंदना, प्रियंक साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ मेरे पास इतना ही समय है इस कार्यक्रम में। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।